सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनः साधियाः पुनन्तु विश्वा भूतानि जाता वेद पुनीमाम्। ओम अस्य कर्मणा पुण्यां भवन्तु ब्रुवन्तु। ओम पुण्यां ओम पुण्यां ओम पुण्यां। ओम उद्गाते शकुने सामगायसि ब्रह्मपुत्रैव सवदेशि शंससि वृषेव वाजेषि शूर्मतेरपित्ता सर्वतो न शकुने भद्रमावाद विश्वतो न शकुने पुण्यमावाद। ओम अस्य कर्मणा स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु। आयुष्मते स्वस्ति। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वेदश्रवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो सार्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम अस्य कर्मणा नित्यं भवन्तु ब्रुवन्तु। ओम हृद्यताम् ओम हृद्यताम् ओम हृद्यताम् ओम हृद्यमस्तुमं सनियमवाजमानो मन्त्रं श्रद्धेयोपायातं यशो न पक्वं मधुघोषवन्तरा भूतं शो अश्विन काममप्राह। ओम स्वस्ति नो गोविन्दः स्वस्ति नो अच्युतानन्दो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुदत्तु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति नो पद्मनाभः पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्ति नो विश्वेक्षरा विश्वेश्वरा स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिर्ददातु स्वस्ति नो वैनतेयो हरिः स्वस्ति नो अंजनासुतो हनुर्भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो महान् श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वरो ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्तु महाजालो द्वितीयस्तु त्रिपेक्षरी तृतीयः कृष्ण पिंडाक्षः चतुर्थस्तु विदारण पंचस्य पंचमश्चैव षष्ठं कश्यपमर्दन सप्तमो दैत्यहन्ताक्ष अष्टमो दीनवल्लभः नवमः प्रह्लाद वरदो दशमो नन्दहस्तक एकादशो महारौद्रो द्वादश करुणानिधि। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदर्घस्त्राय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात्। ओम शांताय विद्महे तीक्ष्णदर्घस्त्राय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम संभूता पृथिव्येन शास्त्र विश्वकर्मा संवर्तदादि तस्याष्टाविधगत रूपमेति तत्पुरुषस्य विष्णुभाजानमग्रे वेदामेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ताते त्वमेव वेद्वान् अमृतैव भवति नाना पन्था विद्यते येनाय। ओम प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरं परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदशः
यो यो देवेभ्यो आददति यो देवानां पुरोहिता पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्रह्मणे रुचं रामं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन्ने यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्याते तस्य देवा असन्वसे ईश्वते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यक्तम् मनीषाणाम् अमं मनीषाणां सर्वं मनीषाणाम् ओम शांति शांति शांति। ओम तस्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की भागवत कथा में। तो हमने श्रीमद् भागवत के महत्व पर कल चर्चा की थी और आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और साथ ही भगवान के दिव्य अवतार और भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा करेंगे। तो हमारे आचार्य एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि रहती है, कोई भी काष्ठ है, लकड़ी है, तो जैसे ही वो अग्नि की चिंगारी के स्पर्श में आती है तो वो जलने लग जाती है। तो इसका मतलब लकड़ी के अंदर ही अग्नि छुपी रहती है और जैसे ही वो अग्नि के स्पर्श में आती है तो प्रकट हो जाती है। तो उसी तरह से भगवान भी सर्वत्र व्याप्त हैं, सब जगह हैं भगवान। इसीलिए भगवान का एक नाम विष्णु है। विष्णु का अर्थ है सर्वत्र व्याप्त, जो सब जगह रहते हैं। तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां भगवान ना हो। लेकिन केवल भक्तों को ही भगवान प्रकट होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वे सब जगह भगवान के दर्शन कर पाते हैं। शास्त्रों में जैसे एक श्लोक है उपनिषद में, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य ना मेधया न बहुना श्रुतेन यामेव वृणुते तमेव लभ्य। अर्थात भगवान को केवल ज्ञान के माध्यम से, केवल बुद्धि के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। भगवान जिसको स्वयं चुन लेते हैं उसी के सामने भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। लेकिन भगवान को देखने की योग्यता अर्जित करनी होगी। तो वो योग्यता क्या है? भगवान का भक्त बनना। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात भगवान के दर्शन करने के लिए हमें अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा। भगवान के दर्शन करने के लिए प्रेम भावना की आवश्यकता है। जब किसी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होगा वही भगवान के दर्शन कर सकता है। भगवान का दर्शन किस रूप में? श्याम सुंदर। भगवान कृष्ण का शरीर नीले बादल के समान श्याम वर्ण का है और भगवान के हाथों में मुरली होती है। भगवान के मस्तक पर मोर पंख सजा रहता है भगवान के मुकुट पे और भगवान के नेत्र
कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर हैं और भगवान के गले में वैजंती माला रहती है। वैजंती माला अर्थात वन के 5 प्रकार के अलग अलग फूलों से बनाई गई माला। और कौस्तुभ मणि धारण करते हैं भगवान कृष्ण, और भगवान पीत वस्त्र धारण करते हैं, और भगवान का हमेशा भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। या तो भगवान ग्वाल सखाओं के साथ रहते हैं, गोपियों के साथ रहते हैं, और यदि कोई भी नहीं है भगवान के साथ तो कम से कम एक गाय या बछड़ा भगवान के साथ हमेशा रहता है। भगवान कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते हैं, हमेशा अपने भक्तों के संग में रहते हैं। तो इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के माध्यम से हमें भगवान के दिव्य स्वरूप और भगवान की दिव्य लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारे आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दुनिया के जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, यदि इस संसार से वे सभी शास्त्र विलुप्त भी हो जाएं तो भी कोई हानि नहीं होगी यदि एक ग्रंथ बचा रहे। केवल एक ग्रंथ का आश्रय लेने से ही हमारा उद्धार हो सकता है और हम भगवान से प्रेम विकसित कर सकते हैं, और वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण। तो 2 प्रकार के भागवत बताए गए हैं, एक है ग्रंथ भागवत और दूसरा है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत है श्रीमद् भागवत पुराण, और जो इस ग्रंथ भागवत को अपने जीवन में आत्मसात कर चुका है उन्हें कहते हैं भक्त भागवत। तो हमें भागवत ग्रंथ का अध्ययन और श्रवण भक्त भागवत से करना चाहिए, यानी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनसे हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, भागवत का अध्ययन करना चाहिए। तो व्यास देव जी ने भागवत की रचना से पहले बहुत सारे वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। उन्होंने वेदों का विभाजन किया था, उन्होंने उपनिषदों की रचना की और पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी उनके मन में संतोष नहीं आ रहा था, उनका मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। तो वे विचार कर रहे थे कि मैंने जन सामान्य के कल्याण के लिए तपस्या की, ब्राह्मण के जो गुण होते हैं वो विकसित किए, और भगवान और शास्त्र के नियम के अनुसार अपने जीवन को जिया, और सबको सही दिशा दिखाने के लिए अनेक वैदिक ग्रंथों का निर्माण किया, जिनमें महाभारत भी प्रमुख है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि समाज में किस प्रकार से हमें रहना चाहिए, शास्त्र के किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार व्यास देव जी ने बहुत सारे वैदिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें उन्होंने शास्त्र के सिद्धांत प्रस्तुत किए जन सामान्य के कल्याण के लिए। लेकिन फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं थी, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी असंतुष्टि का कारण क्या है। तो उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम बहुत सारे कार्य करते हैं अपने जीवन में, बहुत सारे योजनाएं बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में संतुष्टि या संतोष का अनुभव नहीं करते हैं। तो उसका क्या कारण है, तो यह हमें जानना चाहिए। तो व्यास देव जी यही जानने का प्रयास कर रहे थे
और मन में चिंतन कर रहे थे, तो उसी समय व्यास देव जी के गुरु नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट होते हैं। तो वास्तव में जो सच्चे गुरु हैं वो हमेशा अपने शिष्य का वास्तविक कल्याण चाहते हैं। गुरु का एकमात्र कर्तव्य है शिष्य को भगवान से जोड़ना, भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा सिखाना। किस प्रकार हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान से अपने संबंध को जोड़ सकते हैं, यह शिक्षा और मार्गदर्शन देना और ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, तो यह गुरु का उद्देश्य है। तो इसीलिए उपनिषद में एक श्लोक है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम शब्द का अर्थ है, तत् शब्द का अर्थ है भगवान, विज्ञान का अर्थ है भगवान को जानना। तो भगवान को यदि हम जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, गुरुम एव अभिगच्छेत, हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। लेकिन वो गुरु कैसे होने चाहिए, जो प्रामाणिक हैं। तो प्रामाणिक गुरु का क्या अर्थ है, कौन प्रामाणिक गुरु हो सकते हैं? आजकल हम बहुत गुरु की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बहुत सारे लोग गुरु के रूप में एडवर्टाइज करते हैं अपने आप को। तो कैसे पता चलेगा कि कोई प्रामाणिक गुरु है? तो प्रामाणिक गुरु के मुख्य लक्षण ये बताए गए हैं कि वे परंपरा से आने चाहिए। एक प्रामाणिक परंपरा, जो वैष्णव परंपरा है, भगवान से आ रही है जो परंपरा, गुरु उसी परंपरा से होने चाहिए। तो भगवान के विज्ञान को जानने के लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। और किस तरह से जाना चाहिए, तो ये बताया गया कि समित पाणि। समित शब्द जो है इसका अर्थ है यज्ञ की लकड़ी, समिधा उसे बोलते हैं, जिससे यज्ञ करते हैं, जिस लकड़ी को जला के उसे समिधा कहते हैं। तो इस प्रकार की लकड़ी को, समिधा लकड़ी, यज्ञ की लकड़ी को हाथ में लेकर गुरु के पास जाना होता है। तो यहाँ पे ये जिज्ञासा हो सकती है कि ये क्या रिवाज है, क्यों ऐसा बोला गया कि यज्ञ की लकड़ी को हाथ में लेके जाना है गुरु के पास, क्यों? तो उसका अभिप्राय ये है कि यज्ञ की लकड़ी, अगर हमें जो विशिष्ट प्रकार की वो लकड़ी है, समिधा लकड़ी, उसे लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जंगल में जाना पड़ेगा। लकड़ी जंगल में मिलती है, तो जंगल में जाना होगा और वहां जाके उस विशेष प्रकार की लकड़ी की खोज करनी पड़ेगी जो यज्ञ के लिए प्रयोग की जा सकती है। और हमें हिंसा भी नहीं करनी है, हमें पेड़ को काटना नहीं है, अपने आप से जो लकड़ी सूख के गिरी है उसी को उठाना है। वो लकड़ी गीली भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यज्ञ के कार्य में नहीं आएगी, सूखी होनी चाहिए। तो इतने सारे सूक्ष्म हमें बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसका अर्थ है हमें कुछ ना कुछ कष्ट स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि हम गुरु के पास जा रहे हैं तो गुरु से भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कष्ट स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस तरह हम स्कूल में जाते हैं और फीस देते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान वैसा नहीं है। भगवान को जानने के लिए हमें भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करनी पड़ेगी, हमें उनके प्रति आज्ञाकारी बनना होगा। हमें अपनी इच्छा नहीं, हमें गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना होगा, तभी हम उनसे भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान का ज्ञान बहुत ही गुह्य ज्ञान है, बहुत ही रहस्यमय है। तो इसे समझने के लिए हमें भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति शरणागत होना पड़ेगा, आज्ञाकारी होना पड़ेगा। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु के क्या लक्षण है? जो श्रोत परंपरा से आए हैं, मतलब
गुरु ने अपने गुरु से भगवान का ज्ञान प्राप्त किया है और उनके गुरु ने अपने गुरु से भगवान का ज्ञान प्राप्त किया है। तो इस प्रकार श्रवण की परंपरा से गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी शास्त्र पढ़ के अपने आप से गुरु बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। जो एक अच्छा शिष्य होगा एक अच्छे गुरु का, वही गुरु बन सकता है। तो ये गुरु के लक्षण हैं। तो वास्तविक गुरु जो है वो शिष्य का अज्ञान दूर करेगा। गुरु को शिष्य से कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कोई अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए या किसी को शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। केवल उसे भगवान की सेवा में लगाने के लिए किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और शिष्य का भी कर्तव्य है कि वो गुरु के पास जाए तो केवल भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा सीखने के लिए, किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं कि गुरु मुझे आशीर्वाद दे दें और मेरा भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन बहुत अच्छे से चलता रहे, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमारे परिवार में सुख समृद्धि आ जाए। केवल इन छोटी छोटी इच्छाओं के लिए, इन तुच्छ इच्छाओं के लिए हमें एक गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास जाना चाहिए भगवान को जानने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो नारद मुनि एक सच्चे गुरु हैं। तो नारद मुनि जान गए कि उनके शिष्य व्यासदेव जी दुखी हैं, व्यथित हैं, असंतुष्ट हैं। तो उनकी व्यथा को दूर करने के लिए नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट होते हैं। तो नारद मुनि व्यासदेव जी से पूछते हैं कि वे कैसे हैं, और एक व्यंग्य के रूप में नारद मुनि उनसे पूछते हैं कि क्या आप अपने शरीर और मन को ही आत्मा मान के संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार नारद मुनि ये व्यक्त कर देते हैं कि मैं जानता हूं कि आप क्यों असंतुष्ट हैं। उन्हें पहले ही एक हिंट दे देते हैं नारद मुनि कि मैं जानता हूं। जो वास्तविक गुरु हैं वो जानते हैं कि शिष्य की क्या समस्या है, कहाँ उसका मन अटका हुआ है, तो उसकी सहायता करना चाहते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि क्या आप शरीर और मन के स्तर पर ही संतुष्ट हैं। तो इससे हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम केवल अपने शरीर और मन की प्रसन्नता, मन के संतोष के लिए यदि हम प्रयास करेंगे या इच्छा करेंगे तो हम कभी भी आत्मा का सुख या आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं एक पिंजरे का। जैसे एक पिंजरा है और उस पिंजरे के अंदर एक पक्षी है। यदि हम उस पिंजरे को बहुत अच्छा सजा देते हैं, उस पर सोने का लेप कर देते हैं, सुनहरी रंग का बना देते हैं उसे, और बहुत अच्छी उसमें डेकोरेशन कर देते हैं, फूलों से सजा देते हैं और मोती भी लगा देते हैं उस पर, लेकिन जो पिंजरे के अंदर पक्षी है, यदि हम उसे कुछ खाने को ही नहीं देंगे, कुछ भोजन नहीं देंगे, तो क्या पक्षी संतुष्ट हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। उसी तरह से जब तक हम केवल अपने शरीर और अपने मन की संतुष्टि, उस मन की प्रसन्नता, अपने शरीर की प्रसन्नता के लिए यदि हम सब प्रयास करेंगे तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक वस्तु है आत्मा, हम आत्मा के संतोष के लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो संसार में हम देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग केवल शरीर और मन की संतुष्टि के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक हम हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा के कल्याण के लिए कोई कुछ प्रयास नहीं कर रहा है। शरीर को सजाने के लिए हम बहुत पैसा भी लगा रहे हैं, बहुत महंगे वस्त्र खरीद रहे हैं और बहुत डेकोरेशन कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, तो कभी भी हमारा मन भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा।
चाहे जितना हम प्रयास कर लें। लेकिन आत्मा के संतोष के लिए यदि हम प्रयास करेंगे तभी मन और शरीर भी संतुष्ट हो पाएगा। तो आत्मा के संतोष के लिए हमें क्या करना होगा? आत्मा के संतोष के लिए हमें आत्मा को आत्मा की खुराक देनी होगी। तो आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक है कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन। जब हम भगवान का कीर्तन करेंगे और भगवान की कथा श्रवण करेंगे, वही आत्मा को संतोष प्रदान कर सकती है। तो नारद मुनि व्यास देव जी को बोलते हैं कि आपके असंतोष का कारण यही है कि आपने बहुत सारे वेद संकलित किए और उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत की रचना की, लेकिन उसमें आपने केवल सांसारिक लोगों को इस संसार में किस प्रकार सुखी रहना है, भौतिक सुख कैसे प्राप्त करना है, धर्म के नियमों का पालन करते हुए केवल उतना ही बताया। लेकिन जिससे जीवों का वास्तविक कल्याण हो सकता है, आपने वो नहीं बताया। वो क्या है? भगवान का गुणगान, भगवान की दिव्य कथा का श्रवण। ये आपने पर्याप्त रूप से नहीं बताया, इसीलिए आपका मन असंतुष्ट है। तो व्यास देव जी जान गए यही है वास्तव में उनके असंतोष का कारण। तो ये सब जान के नारद मुनि से मार्गदर्शन लेने के बाद अंत में व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और श्रीमद् भागवतम में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनके जो शुद्ध भक्त हैं उन सब का चरित्र विस्तार से वर्णित किया, जिसे सुनकर हम भी वो मनोभाव विकसित कर पाए और भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर पाए। तो श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के तोते हैं आध्यात्मिक जगत में। तो ये कथा प्रारंभ होती है जब एक बार भगवान शिव पार्वती देवी को भगवान की कथा सुना रहे थे। पार्वती देवी भगवान शिव से ये जानना चाहती हैं कि आप हमेशा इतने आनंद में कैसे मग्न रहते हैं, ऐसा क्या रस है जिसका आप आस्वादन करते हैं। तो भगवान शिव पार्वती देवी को कहते हैं कि ये बहुत ही रहस्यमय विज्ञान है भगवान का, जिसे मैं हर किसी को नहीं बता सकता। तो यदि आपकी इच्छा है तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा, लेकिन आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तो जब मैं ये कथा आपको सुनाऊंगा तो मैं तो बहुत ध्यान मग्न होके सुनाऊंगा। तो आप सुन रही हैं ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो आप प्रति उत्तर में कुछ ध्वनि संकेत देते रहना। जैसे मैं बोलूंगा तो आप हूं करके ये संकेत देना कि आप सुन रहे हो, तब मैं ध्यानपूर्वक आपको सुनाऊंगा। तो पार्वती देवी जी मान जाती हैं। तो भगवान शिव यह भागवत कथा पार्वती माता को सुनाना प्रारंभ करते हैं और पार्वती माता ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करती हैं और हमेशा ये ध्वनि के माध्यम से संकेत देती हैं कि वो सुन रही हैं। तो हूं ऐसे करके हाँ जैसे हम बोलते हैं हाँ सुन रहे हैं, ऐसे ध्वनि संकेत देती हैं। लेकिन वो सुनते सुनते पार्वती देवी को नींद आ जाती है। जैसे ये हम सबके साथ भी ये समस्या है कि जब हम भगवान की कथा सुनने का प्रयास करते हैं तो उस समय नींद आ जाती है हमको। तो ये परीक्षा है माया की। तो पार्वती देवी को भी ऐसे निद्रा आ गई और भगवान शिव तो
ध्यान मग्न होके भागवत कथा उन्हें सुनाते जा रहे थे। तो वो ध्वनि उन्हें सुनाई दे रही थी, हूं की, हाँ सुन रहे हैं ऐसे। तो एक समय भगवान शिव अपने नेत्र खोलते हैं तो देखते हैं कि पार्वती माता तो सो रही हैं। तो बहुत हैरान होते हैं, अरे मैं इतनी देर से कथा सुना रहा हूं और ये तो सो रही हैं एकदम। तो ये ध्वनि कहां से आ रही है? तो जैसे ही शिव जी इधर उधर देखते हैं तो वे पाते हैं कि एक शुक अर्थात एक तोता वहां बैठा हुआ था उस गुफा में, और वो श्रवण कर रहा था कथा और प्रति उत्तर दे रहा था। तो शिव जी को क्रोध आ जाता है कि बिना परमिशन के आया ये, बिना अनुमति के यहाँ पे आके सुन रहा है। तो क्रोध आता है शिव जी को। तो शिव जी अपनी त्रिशूल निकालते हैं और उस तोते की ओर प्रहार करते हैं त्रिशूल से। तो वो शुक, वो तोता घबरा के वहां से उड़ के भागने लगता है और त्रिशूल भी उसका पीछा कर रहा है। तो वो बहुत तेजी से भाग भाग के उड़ के अपने प्राणों की रक्षा करने का प्रयास करता है। तो भागते तो उड़ते उड़ते वो पहुंच जाता है व्यास देव जी के निवास के पास। तो वहां उसी समय भगवान की इच्छा से व्यास देव जी की पत्नी वो अपना मुंह खोल रही होती है उस समय। तो वो शुक जो है उनके मुख्य द्वार से उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर 16 वर्ष तक वे व्यासदेव जी की पत्नी के गर्भ में रहते हैं। तो व्यासदेव जी को भी बहुत चिंता हो जाती है कि उनकी पत्नी ने गर्भ तो धारण किया है लेकिन संतान उत्पन्न ही नहीं हो रही, इतने साल हो गए, ऐसे 16 साल व्यतीत हो जाते हैं। तो वास्तव में जो उनके गर्भ में थे वो शुक जो थे वो तोते, वो कोई साधारण तोते तो थे नहीं, वो स्वयं राधा रानी के तोते थे, वो स्वयं शुकदेव गोस्वामी थे। तो व्यासदेव जी उनसे निवेदन करते हैं कि आप क्यों अपनी माता को भी कष्ट दे रहे हैं, आप गर्भ से बाहर क्यों नहीं आ जाते? तो वे उत्तर देते हैं कि मुझे ये भय है कि यदि मैं इस संसार में आ गया तो मैं भगवान की माया से प्रभावित हो जाऊंगा और भगवान को भूल जाऊंगा, जैसा कि सभी जीवों के साथ होता है। ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि जब कोई जीव मातृ गर्भ में जाता है तो जो पुण्यवान जीव है उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए थे जिस कारण उसे मातृ गर्भ में प्रवेश करना पड़ रहा है। और मातृ गर्भ में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। इसका शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। एक एक दिन किस प्रकार विकास होता है शरीर का, कब चेतना उस शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा प्रवेश करती है, ये सारा विज्ञान जो है हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। आज मेडिकल साइंस जानने का प्रयास कर रही है फिर भी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में पहले से ही बताया गया है। तो व्यासदेव जी उनसे विनती करते हैं लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे भय है। जो पुण्यवान जीव है उसे याद रहता है कि उसने पिछले जीवन में क्या किया था, और वो उस समय जब कष्ट होता है मातृगर्भ में तो वो जीव उस समय भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मैंने बहुत गलती की आपकी भक्ति ना करके, अब मैं यदि जन्म लूंगा इस संसार में तो मैं गंभीरता पूर्वक आपकी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जब वो मातृगर्भ से बाहर निकलता है फिर उसी समय उसे माया पकड़ लेती है और फिर हमें उसको तो पता नहीं है वो कौन है। तो लोग जो माता बन जाती हैं, कोई पिता बन जाते हैं, बोलते हैं कि हम तुम्हारे माँ हैं, पिता हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, उसको प्यार दिखाते हैं, लाड प्यार करते हैं। तो इस सब से वो भूल जाता है कि मुझे क्या करना था, हमें भगवान की भक्ति करनी थी, वो भी भूल जाते हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कितना कष्ट भोग रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस के,
ये भी भूल जाते हैं। तो ये अज्ञान में फंस जाते हैं और हमें ये संसार अच्छा लगने लग जाता है। संसार की जो चकाचौंध है वो अच्छे लगने लग जाती है और हम भगवान को भूल जाते हैं और फिर इस संसार में दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी मातृगर्भ से बाहर आना नहीं चाह रहे थे। तो स्वयं फिर भगवान कृष्ण द्वारिका से आते हैं उनके पास और उन्हें ये आश्वासन देते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप मेरी माया से प्रभावित नहीं होंगे। तो सुखदेव गोस्वामी फिर मातृगर्भ से बाहर निकलते हैं और जैसे ही मातृगर्भ से बाहर निकलते हैं तो तुरंत वो 16 साल के नवयुवक के रूप में ही वृद्धि प्राप्त करते हैं। 16 साल की नवयुवक बन जाते हैं और उसी समय वो वन की ओर प्रस्थान करने लग जाते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वास्तव में एक योगी हैं, कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान के भक्त पार्षद हैं, राधा रानी के तोते हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान में स्थिर हैं, भगवान का साक्षात्कार है उन्हें। तो संसार के मोह तो इसीलिए वो भगवान के ही वो चलने लग जाते हैं। तो जैसे ही परीक्षित महाराज चलते हैं, आगे जाते हैं, तो ये भगवान का ही संयोग था, भगवान की इच्छा थी। तो चलते चलते सुखदेव गोस्वामी अंततः उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां परीक्षित महाराज बैठे थे और परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया था कि 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वे बड़े बड़े विद्वानों से ये चर्चा कर रहे थे कि अब जब मेरे जीवन के 7 दिन ही बचे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे विद्वान अलग अलग उन्हें सलाह दे रहे थे, लेकिन अंततः जब वहां सुखदेव गोस्वामी पहुंचे तो सब लोग ये समझ गए कि यही हैं जो वास्तविक मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो उन्हें उचित आसन दिया गया और परीक्षित महाराज ने फिर उनके प्रति समर्पण किया, उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया और उनसे फिर भागवत कथा का श्रवण करना प्रारंभ किया। तो भगवान की कथा, कृष्ण कथा 2 प्रकार की होती है। एक जिसमें कृष्ण के बारे में बोला गया है और दूसरी जो स्वयं भगवान कृष्ण ने बोली है। तो भगवान कृष्ण ने बोली है भगवत गीता। तो भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बोली है, वो एक प्रकार की कृष्ण कथा है। और श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण के बारे में बोली गई है, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भगवान के भक्तों के साथ भगवान के प्रेम आदान प्रदान का वर्णन है। तो वो दूसरी प्रकार की कृष्ण कथा है। तो जब भगवान कृष्ण अवतार ग्रहण किए थे तो उसके बाद जैसे हम जानते हैं कि वसुदेव जी भगवान कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले गए थे और उन्हें नंद महाराज के भवन में यशोदा जी के पास रख के उनकी पुत्री को वहां से उठाकर ले आए थे। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण नंद महाराज जी के घर पे रह रहे थे और वहीं पे उनका पालन पोषण हुआ। और उसी प्रकार बलराम जी भी देवकी माता के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित हुए और वहां पे ही प्रकट हुए। तो कृष्ण और बलराम जब नंद महाराज और यशोदा जी के पास रह रहे थे तो वसुदेव जी ने गर्ग मुनि को उनके पास भेजा कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार करने के लिए। तो अब हम भगवान के नामकरण संस्कार की लीला को
इस कृष्ण ग्रंथ से थोड़ा पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से श्री कृष्ण का संस्कार करने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ और अगर मैं इनको संस्कार कराऊं तो संयोगवश ये लगेगा कि श्री कृष्ण देवकी का पुत्र है। अपनी फल ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान थे। परोक्ष रूप से उन्होंने ये कहा कि श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र थे। बलराम वसुदेव के पुत्र के रूप में विख्यात थे, क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी, किंतु श्री कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात ना था। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने नंद महाराज को यह भी सचेत कर दिया कि यदि वह संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि श्री कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार देवकी को कोई कन्या नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा के उत्पन्न हुई थी और श्री कृष्ण देवकी से उत्पन्न थे और वे परस्पर बदल लिए गए थे। उस कन्या या दुर्गा ने भी कंस को सूचित किया था कि उसे मारने वाला बालक ने अन्यत्र जन्म ले लिया है। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूँ और यदि वह उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है तो संभव है कि वह पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर दे। अतः मैं इन सभी भावी विपत्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता। तो गर्ग मुनि जी ने ये अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया कि वास्तव में और वे उनका नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव जी द्वारा भेजे गए हैं। लेकिन साथ में एक ये खतरा भी था कि यदि वे बड़ी धूमधाम से इस उत्सव को मनाएंगे तो कंस को ये समझ में आ जाएगा कि ये वसुदेव जी ने ही करवाया है, क्योंकि गर्ग मुनि वसुदेव जी के कुल पुरोहित थे। तो इसलिए वे चाहते थे कि इसे हम गुप्त रूप से करें ताकि आगे कुछ बाधा ना आए। गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन ना किया जाए। आपके लिए यह श्रेष्ठकर होगा कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दे। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूँ, अतः बिना धूम धड़ाका के नामकरण संस्कार संपन्न करा दे। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु यह भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि यह संस्कार संपन्न करे। जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएगा। भविष्य में वह अद्वितीय बलशाली सिद्ध होगा, अतः बलराम कहलाएगा। गर्ग मुनि ने आगे बताया, चूंकि आपके कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे।
बलराम, संकर्षण तथा बलदेव। उन्होंने चातुर्य से यह बात प्रकट ना होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे और बाद में उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। श्री कृष्ण तथा बलराम सगे भाई हैं और मूलतः देवकी के पुत्र हैं। फिर गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी, जहाँ तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। सर्वप्रथम इसने श्वेत रंग धारण किया, फिर लाल, तब पीला और अब श्याम रंग धारण किया। इसके अतिरिक्त यह पहले वसुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वासुदेव तथा श्री कृष्ण होना चाहिए। अतः कुछ लोग इसे श्री कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ वासुदेव कहकर। किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अन्य अनेक नाम तथा कार्यकलाप होते रहे हैं। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरधारी भी कहलाएगा, क्योंकि यह गोवर्धन पर्वत उठाने का असाधारण कृत्य करेगा। चूंकि वह भूत तथा भविष्य के जानने वाले ज्योतिषी थे, अतः वह बोले, मैं इसके कार्यों तथा नाम के विषय में हर बात जानता हूँ, किंतु अन्य लोग नहीं जानते। यह बालक समस्त ग्वालों तथा गायों को अत्यंत प्यारा होगा। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार किया गया। और कृष्ण भगवान का एक नाम है और ये सबसे विशेष नाम है। भगवान की अनेक लीलाओं के आधार पर उनके असंख्य नाम हैं। कृष्ण, गोविंद, गोपाल, मुकुंद, माधव, हरि, वासुदेव, ऐसे कितने सारे नाम हैं भगवान के। श्याम सुंदर। तो कृष्ण नाम का क्या अर्थ है हमें जानना चाहिए। जैसे हम ये प्रार्थना करते हैं, हम जो महामंत्र गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है इसका क्या अर्थ है हमें जानना चाहिए। तो जो हरे शब्द है इस महामंत्र में, तो हरे का अर्थ है श्रीमती राधा रानी या सीता माता, लक्ष्मी देवी, भगवान की अंतरंग शक्ति जो भगवान को आनंद देती हैं। तो हम ये प्रार्थना कर रहे हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। तो हरे शब्द जो है वो श्रीमती राधा रानी, सीता माता, लक्ष्मी देवी का संबोधन है। हमें उन्हें पुकार रहे हैं हम, हे राधा रानी, हे सीता माता, हे लक्ष्मी माता, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण, उनसे हम प्रार्थना करें, हे कृष्ण। तो कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षित करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान सबसे सुंदर है। तो इसलिए कृष्ण का अर्थ है सबसे सुंदर, सबको आकर्षित करने वाले। और कृष्ण शब्द का ही एक दूसरा अर्थ भी है, वो है जन्म मृत्यु से पार करवाने वाले भगवान। और एक तीसरा अर्थ है, वो है आनंद के सागर, जो आनंद से परिपूर्ण है। तो यदि हम भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हमारे जीवन में भी आनंद आएगा, हमें वास्तविक आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा। और फिर हम इसी महामंत्र में राम शब्द है, और राम शब्द का अर्थ है परम भोक्ता या सबसे बड़े इंजॉयर, आनंद लेने वाले भगवान। तो वास्तव में भगवान ही एकमात्र भोक्ता है। हम सब इस संसार में भोग करना चाहते हैं, हम सब अपनी इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से हम सुख भोग करना चाहते हैं, यही हमारी समस्या है। लेकिन हमारी भोग करने की क्षमता बहुत सीमित है, और थोड़ा सा भी हम भोग करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमें रोग हो जाता है।
अगर हम खाना चाहते हैं स्वादिष्ट व्यंजन, तो अगर हम थोड़ा भी अगर जरूरत से ज्यादा खा लेंगे, रसगुल्ला खाना अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, गुलाब जामुन खाना, लेकिन जब हम 2, 4, 5, 10 खा लेंगे, जरूरत से ज्यादा खा लेंगे, तो क्या होगा? वही हमें कष्ट प्रदान करेगा। और कोई भी इसी प्रकार कोई भी शरीर का जो भोग है, अगर हम आवश्यकता से अधिक करते हैं तो वो हमें कष्ट प्रदान करता है, रोग प्रदान करता है। तो इसीलिए हमारी भोग करने की क्षमता वास्तव में बहुत सीमित है, क्योंकि वास्तव में हम भोग करने के लिए नहीं हैं। वास्तव में भगवान ही एकमात्र भोगता है, भोग करने वाले हैं। तो हमें भगवान के सुख के लिए, भगवान के आनंद के लिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम भोग करने के लिए नहीं है, हम भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये वास्तविक ज्ञान है कि जो शरीर हमें मिला है, जो मन बुद्धि हमें मिली है, इसका प्रयोग हमें भगवान को आनंद देने के लिए करना चाहिए, अपने मन और अपनी इंद्रियों को भोग करवाने के लिए नहीं। उसमें हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और यदि हम भगवान को संतोष देने के लिए अपने शरीर और मन को लगाएंगे, तो हमारा मन और शरीर अपने आप संतुष्ट हो जाएगा, अपने आप आनंद का अनुभव करेगा। ये वास्तविक भक्ति का विज्ञान है, ये हमें समझना है। तो ये प्रार्थना है हरे कृष्ण महामंत्र कि हे राधा रानी, हे सीता माता, हे लक्ष्मी देवी, हे कृष्ण, हे राम, कृपया आप मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में लगाएं, ताकि मैं माया की सेवा ना करूं। माया की सेवा अर्थात अज्ञान का जीवन। भगवान से अपने संबंध को भूल के हम सभी अज्ञान में जी रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं, और इस शरीर से जो संबंधित हैं उन्हें हम मान रहे हैं कि यही मेरे अपने हैं। लेकिन वास्तव में ये सब क्षणिक है। आज हमें एक शरीर प्राप्त हुआ है, इससे पहले ऐसे हमने कितने शरीर परिवर्तन कर लिए हैं। हर शरीर में हमने एक माता पिता, सगे संबंधी, पति पत्नी, संतान, ये सब प्राप्त किए, और अब हम उन सबको भूल चुके हैं। और इस जीवन में अभी जो है इसी को हम अपना मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही शरीर समाप्त होगा, मृत्यु के बाद, इन संबंधों को भी हम पूरी तरह से भूल जाएंगे। तो ये चक्र चल रहा है। तो हमें इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल के हमें भगवान से अपने संबंध को जोड़ना है। तो वही अवसर हमें अभी इस मनुष्य जीवन में मिला है। इसी मनुष्य जीवन में हम भगवान से अपने संबंध को जान सकते हैं और फिर उसे पुनर्जागृत कर सकते हैं। यही प्रक्रिया है भक्ति योग। तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, इसीलिए कलयुग में सबसे ज्यादा इसी पर शास्त्रों में और बड़े बड़े जितने भी महान संत हुए हैं, वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम। कलयुग में, इस कलयुग के कष्टों से मुक्त होने का और दूसरा कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। जब एक बात को 3 बार बोला जाता है, इसका मतलब बहुत जोर देके बोला जा रहा है। तो इसीलिए यही निष्कर्ष है कि हम जब इस कलयुग के कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना होगा। तो कृपया बोलिए हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो ये प्रार्थना है। जैसे एक छोटा बच्चा रोता है, तो माँ यदि घर के कार्यों में व्यस्त है, तो माँ क्या करती है, उसका मन बहलाने के लिए उसे एक टॉफी दे देगी, कुछ खाने के लिए दे देगी, मिठाई। लेकिन बच्चा फिर भी यदि रो रहा है और चुप ही नहीं हो रहा, तो माँ क्या करती है, ठीक है, उसको एक खिलौना दे देती है, खिलौने में व्यस्त हो जाए। लेकिन जब वो बच्चा उस खिलौने से भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, खिलौना भी फेंक रहा है साइड में, रो रहा है फिर भी, तो अंत में माँ क्या करती है, उस बच्चे को अपने गोद में बिठा लेती है। और जैसे ही बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है, तो एकदम शांत हो जाता है।
तो उसी प्रकार से ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भगवान से ये प्रार्थना है एक भक्त की। रो के हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए, ताकि मैं अज्ञान में ना रहूं, मैं इस संसार के दुखों में ना फंसा रहूं। तो ये प्रार्थना है। तो इस प्रार्थना भाव में यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे किस प्रकार भगवान हमें अपनी गोद में बिठा लेते हैं। और यदि हमें भगवान अपनी गोद में बिठा लेंगे तो हमें संसार में कोई भय, कोई चिंता नहीं रह जाएगी। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से अपने संबंध को जोड़ना है। तो हमें प्रतिदिन नियमित रूप से इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें संख्या पूर्वक। जितने भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं, जो हमारे हरे कृष्ण संघ से जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे भी ये विनती करते हैं, जो भक्त यहाँ पे आए हैं, नए आए हैं कथा श्रवण करने के लिए, तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप भी अपने जीवन में इस हरे कृष्ण महामंत्र को जोड़ लीजिए प्रतिदिन। ज्यादा नहीं, अगर आप केवल 10 मिनट भी भगवान का नाम जप करने के लिए निकालेंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे किस प्रकार भगवान आपके जीवन में सक्रिय हो रहे हैं और ज्यादा, और भगवान आपको मार्गदर्शन देंगे सब प्रकार से। तो हमारे भक्तों ने एक स्टॉल लगाया है यहाँ पे, जिसमें मालाएं हैं, जप माला, जिसपे आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं प्रतिदिन। ज्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट लगते हैं एक माला करने के लिए। तो आप 10 मिनट कम से कम रोज का निकालिए और माला पे जप कीजिए। तो कुछ लोग ये तर्क करते हैं कि माला पे जप करने की क्या आवश्यकता है, हम तो मन में भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन माला पे जप करने का विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है, और जितने भी हमारे महान आचार्य हुए हैं उन्होंने भी माला पे जप किया है। तो ये प्रामाणिक विधि है। और अगर हम अपने मन से जप करने का प्रयास करेंगे भी ना, तो हम देख सकते हैं कि हम 1 मिनट से ज्यादा अपने मन को स्थिर नहीं रख पाएंगे, केंद्रित नहीं कर पाएंगे, हमारा मन इतना चंचल है। तो इसीलिए माला पे जप करने का विधान है कि हम माला पे एक एक मनके पे भगवान का नाम जप करें। कैसे जप करना है बताना है, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूं कि माला पे जप कैसे करते हैं। तो ये जो माला है इसमें 108 मनके होते हैं, और ये जो एक ऊपर एक एक्स्ट्रा है ये 108 से अलग है, इसको सुमेरु बोलते हैं। भगवान कृष्ण भी माने जाते हैं ये। उसके अलावा ये 108 मनके होते हैं माला में। तो जब हम पहले मनके से महामंत्र का जप शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मेन हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो उंगली है अंगूठे के साथ वाली, इसका प्रयोग नहीं करते हैं हम माला को पकड़ने के लिए, इसे अशुद्ध माना जाता है। तो हम जब पहले मनके से जप करना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हमें एक मंत्र उच्चारण करना होता है, जिसे बोलते हैं पंच तत्व मंत्र। तो वह पंच तत्व मंत्र हम इसलिए उच्चारण करते हैं क्योंकि जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो हमारा मन इधर उधर तो भटकेगा, जाएगा शुरू में, तो ये अपराध है एक तरह से। महामंत्र जप कर रहे हैं मतलब हम भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान आप आइए। और अगर भगवान हमारे पास आ रहे हैं और हमारा मन इधर उधर है, हम इधर उधर देख रहे हैं, तो एक तरह से डिसरिस्पेक्ट है। तो इसलिए भगवान से पहले ही हम क्षमा याचना करते हैं कि भगवान हमारा मन तो इधर उधर भटक सकता है, तो आप कृपया हमें क्षमा करें और हमारी भूल को दूर करें। तो ये पंचतत्व मंत्र जो है ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है इस कलयुग का। तो इससे हम भगवान की कृपा की प्रार्थना करते हैं। तो ये मंत्र आपको याद कर लेना है, जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो कृपया आप मेरे पीछे दोहराइए एक बार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि
गौर भक्त वृंद। तो एक बार जब पहले मनके पे हम ये पंच तत्व मंत्र बोल लेंगे, उसके बाद इसी पहले मनके पे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करेंगे। तो हमें बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर दूसरे मनके पे उसी तरह से हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर तीसरे मनके पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते करते जब हम एक एक मनके पे महामंत्र का जप करते करते अंत में इस आखिरी मनके पर पहुंचेंगे, तो इसमें हम हरे कृष्ण ही जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हमारी एक माला जप हो जाएगा। तो एक माला जप हो जाने के बाद अगर हमें दूसरी माला शुरू करनी है, तो हम जिस मनके पे हमने अंत किया था माला का, उसी मनके से हम फिर शुरू करेंगे, ऐसे घुमा के। फिर उसी मनके से, जैसे मोटे मनके से हमने शुरू किया, तो ये पतले वाले मनके पे 108वां जप हुआ। तो इस 108वें मनके से हम फिर पहला मंत्र जप शुरू करेंगे। फिर हम एक बार पंच तत्व मंत्र बोलेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। और फिर इसी मनके पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर दूसरे मनके पे उसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र से बोलते हुए हम जप करेंगे। तो ये बहुत सरल विधि है, और केवल इतना करने से ही हम भगवान की विशेष कृपा, भगवान की विशेष सुरक्षा हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो भगवान से अपने संबंध को जोड़ने का ये बहुत सरल उपाय है। तो हमें भगवान का नाम जप करना है, और जब हम भक्तों के संग में हैं या घर में भी आप परिवार के संग में बैठेंगे, तो जोर से भगवान का नाम कीर्तन करना, यही ट्यूनिंग में म्यूजिक के साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सरल है ये, केवल इतना करना है। तो आप देखेंगे किस प्रकार भगवान आपके जीवन में आपको कृपा प्रदान करेंगे, विशेष कृपा। तो कृष्ण नाम और कृष्ण कथा, ये दोनों बस अपने जीवन में जोड़ लेना है, तो कलयुग के प्रभाव से हम मुक्त हो सकते हैं। जितना हम गंभीरता से भगवान के नाम और भगवान की कथा की शरण ग्रहण करेंगे, उतना ही हम अपने जीवन में सुख और आनंद का अनुभव करेंगे। तो कृष्ण और बलराम की दिव्य लीलाएं हैं, तो थोड़ा कुछ समय हम भगवान की कुछ लीलाओं की चर्चा करेंगे। तो जैसे ही कृष्ण बलराम छोटे बालक के रूप में लीलाएं कर रहे थे नंद महाराज और यशोदा जी के पास, तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू हुए कृष्ण बलराम, तो उनकी चंचलता बढ़ती गई। जैसे बच्चे नटखट लीलाएं करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण और बलराम भी लीलाएं करने लगे। और यशोदा माता और रोहिणी माता घर के सारे कार्यों में व्यस्त रहती थी, फिर भी उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि कृष्ण बलराम इतने चंचल हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं, कहीं चोट ना खा लें, कहीं उन पर कोई संकट ना आ जाए। जैसे समय समय पर असुरों का आक्रमण होता था कृष्ण पर, और भगवान किस प्रकार असुरों का वध कर देते थे। पूतना राक्षसी का वध किया भगवान ने, तृणावर्त राक्षस का वध किया, बड़े बड़े भयानक असुर कंस भेज रहा था, और कृष्ण छोटे बालक के रूप में ही उन असुरों का वध कर रहे थे। तो भगवान छोटे हैं या बड़े हैं, फिर भी भगवान ही रहते हैं, परम शक्तिवान ही रहते हैं। भगवान को भगवान बनने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती है, कोई जिम में जाना नहीं पड़ता है, भगवान रहते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण बलराम हमेशा कुछ न कुछ नटखट लीलाएं करते थे, और यशोदा माता और रोहिणी देवी हमेशा उनके लिए चिंता करती थी, हमेशा उद्विग्न रहती थी कि उनको कुछ हो ना जाए। हालांकि वो स्वयं भगवान है, परम भगवान है, परम भगवान को कुछ नहीं हो सकता है,
लेकिन फिर भी क्योंकि यशोदा माता उन्हें अपना बच्चा मानती थी, बालक मानती थी, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से अलग अलग प्रकार के रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। तो यदि हर समय भगवान ही मानेंगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त जो है मुझे कभी संतान के रूप में ट्रीट करें, माता पिता बन के, तो उसमें भगवान को आनंद आता है। सखाओं के रूप में ग्वाल सखाओं के साथ खेल के, गोपियों के साथ प्रेम संबंध से, तो अलग अलग रसों का आस्वादन करते हैं भगवान कृष्ण भक्तों के साथ। तो यशोदा माता और रोहिणी देवी हमेशा चिंता में रहती थी। हम सामान्यतः ये सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे भगवान की तो बस हमारा जीवन में बस सुख शांति आ जाए, लेकिन भक्ति का उद्देश्य अपने मन की सुख शांति प्राप्त करना नहीं है। भक्ति का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्नता प्रदान करना, भगवान को आनंद प्रदान करना, और भगवान के आनंद के लिए खुद चिंता स्वीकार करना। तो ये हम यशोदा माता और रोहिणी देवी के चरित्र से हम ये सीख सकते हैं। तो कृष्ण बलराम बहुत नटखट लीलाएं करते थे। कभी कभी दूसरी गोपियों के घर में जाकर उनके बछड़ों को खोल देते थे, तो वो बहुत सारी शिकायतें लेके गोपियां यशोदा माता के पास जाती थी कभी कभी। तो गोपियां यशोदा जी से शिकायत करती हैं, वो बोलती हैं कि ये हमारे घरों में आ जाता है, जब ये समय होता है कि बछड़े गाय का दूध पिए उससे पहले ही जाके बछड़ों को खोल देता है, और बछड़े जो है गाय का सारा दूध पी जाते हैं, हमारे दूध दोहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ऐसे ही हमको परेशान करते हैं कृष्ण बलराम, और हमारे घरों में आके दही और मक्खन की चोरी करते हैं, और खुद भी खाते हैं और बंदरों को भी खिलाते हैं, और बंदरों को खिला खिला के पूरा मक्खन दही खत्म कर देते हैं हमारे घर का, और उसके बाद निंदा भी करते हैं कि तुम्हारे ये दही और मक्खन इतने बेकार हैं कि बंदर भी इसको खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। और अगर हम अंधेरे कमरे में भी मक्खन को छुपा के रख देते हैं तो अंधेरे कमरे में भी चोरी कर लेते हैं। तो अंधेरे कमरे में कैसे चोरी करते हैं? क्योंकि इनके शरीर में जो आप आभूषण पहनाते हैं, इनको जो रत्नों के आभूषण पहनाते हैं, उनकी चमक इतनी है कि उससे अंधेरे कमरे में रोशनी हो जाती है और ये मक्खन और दही चुरा लेते हैं। तो माता यशोदा बोलती है ठीक है, इनके आभूषण उतार के रख लेंगे। तो बोलते हैं कि उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके शरीर से इतनी चमक प्रकाश आता है, उससे भी ये देख लेते हैं। और कभी कभी जब हम मक्खन को बहुत दूर रख लेते हैं, इनके लिए उतारना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करते हैं, जो बच्चे सो रहे होते हैं गोपियों के, उनको चूंटी मार देते हैं और उनको रुला देते हैं। और चाहे हम कितनी ऊंचाई पर भी मक्खन रख लें तब भी ये लोग चोरी कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत नटखट लीलाएं करते हैं। तो माता यशोदा जब गोपियों की शिकायतें सुनती हैं तो मन में हंसती हैं कि ये बालक कितने नटखट हैं, और गोपियां भी वास्तव में क्रोध में नहीं, प्रेम के वशी उनकी शिकायत करती थी। और जब शिकायत करती हैं तो देखती हैं कृष्ण बलराम वहां खड़े होकर हंस रहे हैं, तो बोलते हैं कि देखो इनको शर्म ही नहीं है, हम शिकायत कर रहे हैं फिर भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान की मुस्कुराहट का आनंद लेने के लिए ही गोपियां उनके पास जाके, यशोदा जी के पास जाके शिकायत करती थी, क्रोध में नहीं करती थी। और वास्तव में वो चाहती थी कि कृष्ण बलराम उनके पास आए, उनके घर आए और वो उनके दर्शन कर सकें। तो इस प्रकार भगवान गोपियों को आनंद देते थे ये नटखट लीलाएं करके। तो एक बार जब कृष्ण ग्वाल सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो उस दिन कृष्ण ब्रज की मिट्टी निकाल के खा लेते हैं, अपने मुंह में डालते हैं। तो बलराम जी जाके माता यशोदा को शिकायत करते हैं कृष्ण की। बोलते हैं कि माता आज कृष्ण ने मिट्टी खा ली है। तो माता यशोदा को चिंता होती है, तो वो कृष्ण को बुलाती हैं, पूछती हैं कृष्ण क्या तुमने आज मिट्टी खाई है? तो कृष्ण बोलते हैं कि नहीं मैया, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई है, ये बलराम जी की आज सुबह मुझसे लड़ाई हो गई थी, किसी बात पे झगड़ा हो गया था,
तो इसीलिए ताकि आप मुझे डांटें उसके लिए झूठी शिकायत कर रहे हैं मेरी कि मैंने मिट्टी खा ली है। तो माता यशोदा बोलती कि ठीक है, अगर नहीं खाई है तो मुंह खोल के दिखाओ। बोले हाँ दिखा सकता हूं। तो जैसे ही भगवान कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं तो माता यशोदा क्या देखती हैं, उनके मुख में, कृष्ण के मुख में असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य लोक सब देखती हैं। और उसी में वो पूरे ब्रज को देखती हैं और ये भी देखती हैं कि वो कृष्ण को अपनी गोद में बिठा के उसे दूध पिला रही हैं, उसे स्नेह दे रही हैं। तो ये सब देख के यशोदा देवी बहुत ही असमंजस में पड़ जाती हैं, बहुत घबरा जाती हैं कि ये हो क्या रहा है, विस्मित हो जाती हैं कि मैं क्या देख रही हूं, ये मैं जाग रही हूं या स्वप्न देख रही हूं, उनको समझ में नहीं आता। तो थोड़े समय बाद भगवान स्वयं अपनी योग माया से यशोदा माता को फिर से चेतन कर देते हैं, तो वो ये सब भूल जाती हैं यशोदा माता। तो भगवान इस प्रकार बहुत दिव्य लीलाएं करते रहते हैं। और एक बार कंस जो है समय समय पर असुरों को भेज ही रहा था कृष्ण का वध करने के लिए। तो एक बार कंस एक असुर जिसका नाम था वत्सासुर को भेजते हैं कृष्ण को मारने के लिए। जब कंस ये सुनता है कि नंद महाराज ब्रजवासियों के साथ गोकुल से वृंदावन की ओर चले गए हैं, तो वो चिंतित हो जाता है, विचार करता है और वो सोचता है कि जो उस देवी ने भविष्यवाणी की थी उसके वचनों से ये ज्ञात होता है कि नंद का बालक जो है वही मेरा शत्रु विष्णु है। उसे ऐसा आभास हो जाता है क्योंकि उसने पूतना जैसी इतनी भयानक राक्षसी को भेजा था उस बालक का वध करने के लिए, लेकिन छोटे से बालक कृष्ण ने इतनी भयानक राक्षसी पूतना का खेल ही खेल में वध कर दिया। उसके बाद और भी कुछ असुरों का वध इसी प्रकार खेल खेल में कर दिया। तो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, ये वास्तव में यही लगता है विष्णु है। उसको पूरा संदेह हो जाता है। तो वो एक भयानक असुर जिसका नाम था वत्सासुर, उसे बुलाता है और उसे आदेश देता है कि तुम जाओ और वृंदावन में नंद के पुत्र को वध कर दो। तो वो पूछता है कि वो लेकिन साधारण बालक नहीं है, उसने पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया, तो उसको तुम्हें भी छल से मारना पड़ेगा। तो तुम एक बछड़े का वेश धारण करके जाना और उसके बछड़ों में तुम मिल जाना, सम्मिलित हो जाना और फिर उस बालक का वध कर देना। तो वत्सासुर एक बछड़े का रूप लेके कृष्ण बलराम के बछड़ों के बीच में सम्मिलित हो जाता है। तो जब कृष्ण और बलराम अपने बछड़ों को चराने के लिए लेके जा रहे थे, तो वो देखते हैं कि एक बछड़ा बाकी सबसे अलग दिख रहा है। तो कृष्ण और बलराम एकदम से पहचान लेते हैं कि ये तो हमारे बछड़ों में से नहीं हो सकता। तो बलराम जी कृष्ण से पूछते हैं कि वो जो बछड़ा दिख रहा है तुम देख पा रहे हो उसे? तो कृष्ण बोलते हैं हाँ देख रहा हूं। तो बलराम जी बोलते हैं कि ये बछड़ा तो हमारा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हमारी गौशाला से आया सुबह। तो कृष्ण भी देखते हैं, बोलते हैं हाँ ये तो हमारी गौशाला से नहीं आया सुबह, तो ये कहां से आ गया? तो ये कोई और ही बछड़ा है। तो बलराम जी बोलते हैं कि ये तो हमारा नहीं है और बहुत भयानक दिखाई दे रहा है, अलग ही दिख रहा है। तो कृष्ण बोलते हैं कि जी बलराम जी, ये तो वास्तव में एक असुर है, ये हमारा बछड़ा नहीं है। तो बलराम जी बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी बात तो सत्य है और ये बहुत ही बुरी नजरों से देख रहा है हम सबको, हमारे बछड़ों को भी। तो कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है बलराम जी, मैं इस बछड़े का वध कर देता हूं। तो बलराम जी बोलते हैं नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि अगर तुम इसका वध कर दोगे तो मुझे डर है कि तुम्हारा अपयश हो जाएगा,
तुम्हारे नाम पर कलंक लग जाएगा कि तुमने बछड़े का वध कर दिया, गोहत्या का हमारे ऊपर एक वो लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। तो कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसका वध करूंगा तो ये असुर अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, तो सबको पता चल जाएगा कि ये बछड़ा नहीं है, असुर ही है। तो बलराम जी बोलते हैं ठीक है, तब तुम इसका वध कर दो। तो भगवान कृष्ण उस वत्सासुर के पास जाते हैं और वो वत्सासुर भी खेलने के बहाने से कृष्ण के पास जाता है, और कृष्ण उसके पीछे की टांग को पकड़ के घुमाते हैं और उसको फेंक देते हैं, और उसी समय उसका वध हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण उस असुर का वध कर देते हैं, और जितने भी देवी देवता थे वो आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं, और ग्वाल सखा भी सब आनंदित हो जाते हैं, और वे हमेशा निश्चिंत रहते हैं कि हमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं कृष्ण हैं। तो कोई भी समस्या हमारे जीवन में आएगी तो कृष्ण तो है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण भगवान और भगवान कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। आज भी यदि हम भगवान कृष्ण का नाम पुकारेंगे तो भगवान कृष्ण साक्षात ही हैं। तो यदि हम ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाएंगे हमारी रक्षा करने के लिए। तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो वत्सासुर के पूर्व जन्म का भी वर्णन हमारे आचार्य किए हैं कि ये वत्सासुर जो था अपने पिछले जन्म में क्या था। तो मुर नाम का एक दैत्य था, उसके पुत्र का नाम था प्रमिल। वो भी एक बहुत बड़ा दैत्य था और वो देवताओं को भी युद्ध में जीत चुका था। तो एक दिन वह प्रमिल दैत्य वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाता है और वहां उसे उनकी कामधेनु गायें दिखाई देती है। तो वह उस कामधेनु को प्राप्त करना चाहता है और फिर वो एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वशिष्ठ मुनि के पास जाता है और उनसे उस गाय को मांगने लगता है। तो महर्षि वशिष्ठ तो त्रिकालज्ञ थे, जो महान साधु होते हैं वो भूत भविष्य वर्तमान सब देख पाते हैं। तो वो देखते ही समझ जाते हैं कि ये तो मुर राक्षस का पुत्र है प्रमिल, और ये दिखावे से ब्राह्मण बन के ये आया है और ढोंग कर रहा है इस गाय को प्राप्त करने के लिए। लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन जो कामधेनु गाय थी वो बोलने लग जाती है। वो उस राक्षस को बोलती है कि हे दुर्मति, तुम मुर दैत्य के पुत्र हो, मैं तुम्हें पहचान गई हूं, तो भी तुम मुनियों की गाय का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आए हो। अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम गाय का बछड़ा बन जाओ। तो इस प्रकार से उस असुर को श्राप मिल जाता है और वो फिर बछड़ा बन जाता है। तो जैसे ही वो श्राप प्राप्त करता है तो बहुत भयभीत हो जाता है, दुखी हो जाता है, और वशिष्ठ मुनि और उस नंदिनी गाय से क्षमा मांगने लग जाता है, उन्हें प्रणाम करके कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान के भक्त साधु तो दयालु होते हैं। यदि कोई दिल से हार्दिक भाव से अपनी गलती को स्वीकार करता है, क्षमा याचना करता है, तो वो उसे आश्रय प्रदान करते हैं। तो नंदिनी गाय उसे बोलती हैं कि हे राक्षस, द्वापर के अंत में जब तू श्री कृष्ण के बछड़ों में घुस जाएगा उस समय तेरी मुक्ति होगी। तो इसी श्राप और वरदान के कारण वो जो राक्षस था वो बछड़ा बन के भगवान कृष्ण के पास जाता है और भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस का वध करके उसका उद्धार कर देते हैं। तो ये वत्सासुर के पूर्व जन्म की कथा है। तो इस प्रकार भगवान यदि किसी असुर का वध कर रहे हैं तो वो भी भगवान की कृपा ही है। भगवान मार रहे हैं किसी को तो उसकी मुक्ति तो निश्चित है। तो भगवान के हाथों से मरना भी जो है वो भी कल्याण है। और भगवान के जो भक्त हैं
यदि वो किसी को श्राप भी देते हैं वो भी उसके लिए वरदान ही सिद्ध होता है अंततः। वो नंदिनी गाय ने उसको अभिशाप दिया, लेकिन उसको वो बाद में वरदान में परिवर्तित हो गया। क्यों? साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, भगवान कृष्ण के हाथ से उसे मृत्यु प्राप्त हुई और मुक्ति प्राप्त हो गई, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया। तो ये भगवान की और भक्तों की कृपा है। तो यदि हम भगवान के भक्तों का आश्रय लेंगे तो सब प्रकार से हमारा कल्याण ही होगा। और भगवान बहुत सारी दिव्य लीलाएं किए हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। उनमें से एक विशेष लीला है दामोदर लीला। दामोदर लीला अर्थात भगवान कृष्ण को माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधा जाना। तो ये लीला दिवाली के दिन ही हुई थी, दीपावली के दिन ये दामोदर लीला हुई थी। उसी दिन माता यशोदा ने कृष्ण को रस्सी से बांधा था। ये कार्तिक मास आने वाला है, कार्तिक मास शुरू होने वाला है। तो कार्तिक मास में यह नियम है कि प्रतिदिन इस दामोदर लीला का स्मरण किया जाता है और एक विशेष प्रार्थना है जिसे दामोदर अष्टकम कहा गया है। 8 श्लोक हैं भगवान दामोदर की इस लीला की व्याख्या करने वाले। तो उस दामोदर अष्टकम का पाठ किया जाता है प्रतिदिन, और संध्या के समय भगवान को दीप दान किया जाता है। एक दीप जला के, घी का दीप जला के भगवान को अर्पित किया जाता है। तो यदि कोई ये व्रत करता है कार्तिक में प्रतिदिन 1 महीने के लिए दामोदर अष्टकम का पाठ करना और भगवान को प्रतिदिन संध्या के समय दीप दान करना दामोदर अष्टकम गाते हुए, ये करने से ये निश्चित है कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति भावना का विकास होगा। तो बहुत सारे भक्त धाम में जाते हैं, विशेष रूप से वृंदावन में या जगन्नाथपुरी में, मायापुर धाम में जाते हैं, वैष्णव धामों में जाके इस कार्तिक व्रत का पालन करने के लिए। तो यदि वृंदावन जाने का अवसर मिले या जगन्नाथपुरी जाने का अवसर मिले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि ना जा सके तो फिर भी प्रतिदिन अपने घर में या मंदिर में भक्तों के संग में हमें प्रतिदिन निष्ठापूर्वक ये दामोदर व्रत करना चाहिए। अर्थात भगवान के दामोदर अष्टकम स्तुति का गान करना चाहिए और भगवान को प्रतिदिन दीप दान करना चाहिए, दीपक दान करना चाहिए। तो हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे। तो ये दामोदर लीला बहुत विशेष लीला है। अभी समय कम है तो हम जस्ट थोड़े से शब्दों से ही इसकी चर्चा करेंगे। तो जब एक बार माता यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी तो कृष्ण बहुत संतोष से माता यशोदा की गोद में थे। तो उसी समय माता यशोदा देखती हैं कि घर में चूल्हे पे रखा हुआ जो दूध है वो उबलने जा रहा है और गिरने जा रहा है। तो माता यशोदा कृष्ण को अपनी गोद से उतार कर नीचे रख देती हैं और उस दूध को बचाने चली जाती हैं। तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ जाता है कि माता यशोदा मुझे दूध ना पिला के दूसरे कार्य को ज्यादा महत्व दे रही हैं। तो क्रोध में कृष्ण वहां से उठ के जो वहां मक्खन की जो मटकी पड़ी थी उसको तोड़ देते हैं कंकड़ मार के, और वहां जब माखन गिरता है तो उसे खाने लग जाते हैं और फिर माता यशोदा के भय से जाके कमरे के अंदर छुप जाते हैं। तो जब माता यशोदा उस दूध को संभालने के बाद वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि कृष्ण वहां नहीं है और मटकी फूटी हुई है, माखन बिखरा हुआ है। तो समझ जाती हैं कि ये उनके नटखट बालक कृष्ण की ही शरारत है। तो माता यशोदा कृष्ण को ढूंढने के लिए देखती हैं इधर उधर, तो अंत में देखते हैं कि कमरे के अंदर उखल के पास बैठ के छुप के माखन खा रहे हैं और माता के भय से रो रहे हैं। तो जैसे ही माता यशोदा को देखते हैं कृष्ण तो घबरा जाते हैं और फिर अब माता मुझे पकड़ के डांटेगी, मारेगी, इस भय से भागने लग जाते हैं वहां से। तो माता यशोदा एक छड़ी लेके कृष्ण के पीछे भागती हैं
और कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करती हैं। तो कृष्ण बहुत तेज गति से भागने लग जाते हैं और माता यशोदा भी और तेज गति से भाग के अंततः कृष्ण को पकड़ लेती हैं। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं कि वे भगवान जिन्हें बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करके ध्यान करके भी अपने मन में धारण नहीं कर पाते, उन परम भगवान कृष्ण को माता यशोदा पकड़ लेती हैं अपने हाथों से। तो ये भगवान की अपने भक्तों पर विशेष कृपा का प्रदर्शन है कि भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। तो जब माता यशोदा इस प्रकार पकड़ लेती हैं तो कृष्ण बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने आंखों को नेत्रों को मसलने लग जाते हैं, जिससे उनकी आंखों में लगा हुआ काजल वो उनके आंसुओं के साथ चेहरे पे बिखर जाता है। तो जब कृष्ण को इतना घबराया हुआ देखती हैं माता यशोदा तो सोचती हैं कि कहीं और ज्यादा घबरा ना जाए, तो माता यशोदा छड़ी फेंक देती हैं ताकि डर ना जाए और ज्यादा। और कृष्ण को फिर माता यशोदा एक उखल से रस्सी से बांधने की चेष्टा करती हैं। कुछ तो सजा देनी पड़ेगी क्योंकि इसकी शरारतें तो रुक नहीं रही हैं, तो उन्हें बांधने की योजना बनाती हैं एक रस्सी लेके। तो एक उखल से कृष्ण को बांधने का जब प्रयास करती हैं तो वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। तो फिर और रस्सी बांधती हैं उसमें, फिर बांधने का प्रयास करती है, फिर वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। और रस्सी बांधती हैं, फिर 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। ऐसे जितने भी ब्रज में जितनी भी रस्सी थी वो सारी रस्सी बांधने पर भी अंत में वो 2 उंगली छोटी पड़ने लग जाती है। तो माता यशोदा चिंतित हो जाती हैं, वो थक भी जाती हैं, अरे ये हो क्या रहा है, जितनी भी रस्सी ले आए वो 2 उंगली छोटी पड़ रही है, ये क्या है, तो समझ नहीं पाती हैं। तो भगवान कृष्ण जब देखते हैं कि माता यशोदा इतनी थक गई हैं और दुखी हो रही हैं, तो फिर भगवान स्वयं अपने आप को बंधवाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर माता यशोदा कृष्ण को बांध पाती हैं। तो इससे हमें ये जानना होगा कि भगवान अपने भक्तों के प्रयास से कृपा करते हैं। तो जो 2 उंगली छोटी हो रही थी रस्सी, उसका तात्पर्य हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि जो 2 उंगली छोटी होना है उसका अभिप्राय है एक हमारा प्रयास, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास, और दूसरा है भगवान की कृपा। तो हमें अपना प्रयास करना है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन केवल अपने प्रयास से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान असीम है और भगवान को हम जबरदस्ती भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान मैंने इतनी तपस्या कर दी, मैंने इतना त्याग कर दिया, अब तो आपको प्रसन्न होना ही पड़ेगा, आपको मेरे अधीन होना ही पड़ेगा, ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हम भगवान से। हमें अपना प्रयास करना है और भगवान की कृपा हम भगवान की इच्छा से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना प्रयास करते रहना है और अंत में जब भगवान कृपा करेंगे तो भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे, हमें दर्शन देंगे। तो कृपा और प्रयास दोनों एक साथ चलना चाहिए। हमें अपना प्रयास करना है और भगवान जब चाहेंगे तो हम पर कृपा करेंगे और हमें दर्शन देंगे। लेकिन भगवान की सेवा में ही हमें आनंद लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं, भगवान के दर्शन कब होंगे, दर्शन कब होंगे। दर्शन महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रसन्न कर सकते हैं। वही वास्तविक कृपा है भगवान की, वही वास्तविक दर्शन है। इसलिए हमें मंदिर में आना चाहिए भक्तों के संग में। तो भगवान के हम दर्शन नहीं कर सकते, हमारी योग्यता नहीं है भगवान के दर्शन करने की। वास्तव में भगवान अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डालते हैं। जैसे जो शोभा यात्रा कल निकाली जा रही है, उसका उद्देश्य यही है कि भगवान अपनी कृपा दृष्टि डालें सब जगह जाके, उसी से सबका मंगल कल्याण हो जाएगा। तो हमें भगवान के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है ताकि भगवान अपनी कृपा दृष्टि हम पर दे पाए। इसलिए मंदिर में आना जरूरी है। एक कथा है वृंदावन की। वृंदावन में एक साधु थे और वो नेत्रहीन थे और वहां पे बांके बिहारी मंदिर के बाहर बैठते थे और
प्रतिदिन जाके मंदिर में जाके बांके बिहारी जी के दर्शन करते थे। तो उनका ये नियम था, प्रतिदिन जाते थे। तो वहां एक दिन कुछ जो वहां के लोकल लड़के थे, बालक थे, तो उन्होंने उनसे मजाक किया कि बाबा आपको तो दिखता नहीं है, तो आप अंदर जाके करते क्या हो मंदिर में? तो वो साधु बोलते हैं कि मैं अंधा हूं, बांके बिहारी तो अंधे नहीं है, वो तो देख रहे हैं कि उनका दास आया है अपनी अटेंडेंस हाजिरी लगाने के लिए। तो भगवान के दर्शन करके भगवान की कृपा दृष्टि हमको मिलेगी। हम भगवान को इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन भगवान अपनी कृपा दृष्टि हम पर वर्षा कर सकते हैं। इसीलिए हमें भगवान के मंदिर में आके भगवान के दर्शन करने चाहिए, और जब भगवान का संकीर्तन हो रहा है तो हमें उसमें भाग लेना चाहिए उत्साह से। तो आप सबसे निवेदन है कि कल हमारे कृष्ण बलराम की शोभा यात्रा फिर से है इस करनाल शहर में हर साल की तरह। तो आप सब उत्साह से इसमें भाग लें और साथ में अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को भी लाएं। तो इससे आपको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि जो कृष्ण भगवान के संदेश को दूसरों तक पहुंचाएगा, उससे प्रिय भगवान को ना तो कोई है, ना था, ना होगा। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत सरल उपाय है। तो आप सब उत्साह से इस शोभा यात्रा उत्सव में भाग लें और दूसरों को भी भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करने का सौभाग्य दें। हरे कृष्णा। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। शिला सुबक स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आज भी आपके सामने एक छोटा सा एक बहुत सुंदर नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए प्रस्तुत हो जाएं, तैयार रहें। हरे कृष्णा। कल की तरह भक्ति वेदांत गुरुकुल के कुछ छात्र आपके सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करना चाहेंगे। नाटक का नाम है पुनर्मुषक भवा, मतलब फिर से चूहा बनना। तो जो भगवान की जो शिक्षाएं हैं, जो उसको पालन नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता, उसका पतन होगा। तो उस मोरल पे एक छोटा सा कहानी है जो श्रील प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने कहानी बताया हमें। ओम परमात्मनाय नमः। 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 क्या हुआ बच्चे? बिल्ली पर गई। अब मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? बिल्ली बनाने से क्या तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी? बस आप मुझे बिल्ली बना दो। ओ मस्त है, बच जाओ, बिल्ली बन जाओ। मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ चुका है। अब मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तुम मुझे कुत्ता बना दो। कुत्ता बनने से क्या तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी? तुम मुझे कुत्ता बना दो। ठीक है, बच जाओ, कुत्ता बन जाओ।
मेरे पीछे कुत्ता, मेरे पीछे एक शेर पड़ गया है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे शेर बना दो। शेर बनने से कि तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। बस मुझे शेर बना दो। जाओ, ओम स्क्राइबर जाओ, शेर बन जाओ। क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। फिर मैं क्या करूँ? वो खाना चाहता हूँ। जाओ, पूरे खुशी का भवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये कहानी है, एक चूहा था और वो बिल्ली से डर के एक साधु के पास जाता है और साधु के पास जाके बोलता है कि मुझे बिल्ली बना दीजिए तो मेरी समस्या दूर हो जाएगी। तो साधु बोलता है तथास्तु, बिल्ली बन जाता है। थोड़े दिन बाद फिर आता है, बोलता है कि अभी कुत्ता पीछे पड़ गया है, मेरी जान खतरे में है, मुझे कुत्ता बना दो। तो कुत्ता बन जाता है, सोचता है कि अब मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई, अब मैं निश्चिंत होकर रह सकता हूँ। फिर कुछ दिन बाद फिर आता है साधु के पास, फिर बोलता है कि अब मेरे पीछे शेर पड़ गया है, आप मुझे शेर बना दीजिए, तब मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। तो फिर शेर बना देता है साधु, और फिर जब शेर बन जाता है तो फिर साधु को ही खाना चाहता है। तो साधु बोलता है अच्छा, मैंने तुम्हारी इतनी सहायता की और तुम मुझे ही खाना चाहते हो, ठीक है, फिर से चूहे बन जाओ। फिर घूम फिर के फिर चूहा बन जाता है। तो यही हमारी स्थिति है। हमें भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है ताकि हम भगवान को जान सकें, भगवान को प्राप्त कर सकें। लेकिन हम इस उद्देश्य से अपने जीवन को नहीं जीते, हम केवल इस संसार में भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर हम प्रकृति के नियमों में बंध जाते हैं और फिर समस्याओं में फंस के फिर हमें चूहा बनना पड़ता है, फिर गिर जाते हैं नीचे समस्याओं में। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम किसी साधु के पास जाते हैं तो उनसे हम केवल भौतिक सुख मांगते हैं कि मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा दुख दूर हो जाए। लेकिन जो वास्तविक चीज़ है साधु से मांगनी चाहिए, भगवान की भक्ति वो कोई नहीं मांगता है। तो साधु के पास हमें जाना चाहिए तो उनसे भगवान की भक्ति मांगने के लिए। तो यही सार था इस नाटक का। हरे कृष्ण। तो मैं एक्टर्स के नाम बताना चाहूँगा। केशव दास जो ऋषि बने थे, फिर निमाई दास एवं लवकुश दास जो चूहे बने थे, दामोदर दास एवं ओम दास वो बिल्ली बने थे, अंतिम में जो है माधवानंद दास वो कुत्ता बना था, और कृष्णज्योति दास जो शेर बना था, और ग्रेस पीताम्बर प्रभु जी ने ये ड्रामा डायरेक्ट किया। हरे कृष्ण।